अब छोटे बच्चे सही से नाश्ता नहीं करते, तो उनको नाश्ते में कुछ ऐसा दिया जाए जिसे वो खुशी खुशी खा लें और उसमें उनको सारी ग़िज़ाइयत मिल जाए। तो मैं आज आपके लिए ऐसा ही नाश्ता लेके आया हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी नरम और मुंह में घुल जाने वाला है। तो बनाना भी बहुत ही आसान है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें चीज़ें जाती हैं जिनका टेस्ट और उनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हमने 2 कप गेहूँ का आटा लेना है, गंदम का आटा, जो नॉर्मली हम घर में इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें 3 टेबलस्पून जो है हमने चावलों का आटा डाल देना। आप ये 2 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। और साथ ही हमने थोड़ा सा नमक डाल देना है, हाफ़ टी स्पून के करीब। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है पहले। और इसके साथ ही आप कमेंट में ये बताएं कि कौन से शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने बाकी की चीज़ें डालनी है, जिसमें हमारे पास 2 अंडे हैं। और अगर आप अंडे इस्तेमाल करें तो अंडे जब भी डालें तो उनको अलग से बाउल में तोड़कर फिर डाला करें। अक्सर अंडा ख़राब निकल आता है तो फिर सारी चीज़ ख़राब हो जाती है। और उसके बाद हमने 4 चाय के चम्मच देसी घी डालना है। अगर आपके पास जैतून का तेल हो तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त हैं। देसी घी के भी बहुत फ़ायदे हैं और जैतून का तेल भी बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो ये डालने के बाद हमारे पास है यहाँ पर शहद। शहद जो है इसके जायका जो है उसको बहुत ज़बरदस्त कर देगा, मीठे का काम भी करेगा, जिससे बच्चे खुशी खुशी इसको खाते रहेंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें शहद डाल देंगे। और अब हमने इस आटे को गूंदना है। आटा गूंदने के लिए यहाँ पर हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। आधा गिलास दूध है हमारे पास, तकरीबन 60 से 70 ml है। इसको पहले थोड़ा सा डाल के मिक्स करेंगे और ऐसा ऐसा सारा दूध डालेंगे। और अगर थोड़ी ज़रूरत पड़ी तो पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह गूंदना है, जैसे घर में आम रोटियां बनाने वाला आटा होता है। लेकिन गूंदना अच्छे से है, 2 से 3 मिनट आपको अच्छे से लगेंगे। जैसे वो घर में मुक्की के साथ इसको गूंदते हैं ना, आपने बिल्कुल वैसे इसको अच्छे से गूंद लेना है ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएँ। थोड़ा सा पानी भी लगा लेंगे यहाँ पर, ताकि बिल्कुल ये ऐसा आटा बन जाए जिससे हमारे पराठे ज़बरदस्त बने। और इसके साथ ही अगर आप गिरते झड़ते बालों का शिकार हैं तो हमारा हेयर ऑयल मंगवा सकते हैं। नंबर है 030025206229, इस पर रब्ता कर सकते हैं। और आटा अच्छे से गूंदने के बाद हमने इसको इस तरह से रख के कवर कर देना है आधे घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद आटा हमारा सेट हो चुका है। इसको आपने लेना है, जितना बड़ा आपने पेड़ा बनाना है वो बना लें इस तरह से लेके। और पेड़ा बनाने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसको बेलन पे या जहाँ पे आपने इसकी रोटी बनानी है इसको फैला लेना है। पहले नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा लें, उससे क्या होगा ये नीचे चिपकेगा नहीं। इसके ऊपर हल्का सा यहाँ पे ऑयल लगाएंगे, घी दोबारा से। इसके ऊपर घी लगाने के बाद आपने इसको फिर से फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसका पराठा बनाना है। इसका पेड़ा बना लेंगे यहाँ पर। पेड़ा बनाने के बाद फिर आप इसको बेलन की मदद से, हाथ की मदद से, जैसे आपको इजी लगे आप इसका पराठा बना सकते हैं। रोटी जैसे बनानी है, जितनी बड़ी आप चाहते हैं, जितनी बड़ी आपसे इजीली हो जाए उतनी बड़ी आप इसको कर लें। और दरमियानी आंच पर इसको पकाना है, आपने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, दरमियानी आंच पे पकाना है। और जैसे जैसे ये सिकती जाएगी तो फिर हमने इसमें थोड़ा सा देसी घी लगाना है इसके ऊपर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपके पास जैतून का तेल हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साइडों में आप घी लगा देंगे इस तरह से। उससे क्या होगा, एक तो नीचे से ये आराम से खुल जाएगा। और इसको इस तरह से पलटते हुए दोनों साइडों से अच्छे से हमने पका लेना है। और पकाने के बाद बच्चों को दें। बच्चे, मैं कहता हूँ कि आपके बच्चे जो है ना अपनी उंगलियां खाने तक चले जाएंगे, इतना टेस्टी लगेगा। जो बच्चे कुछ नहीं खाते वो भी ये खाएंगे और उनको इतना लाजवाब लगेगा। बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी, हाजमा भी ठीक रहेगा। तो इस तरह से आपने सारे पराठे बना लेने हैं, जितने बच्चे आपके पास हैं उसी हिसाब से। बच्चे क्या, मैं तो कहता हूँ जो बुज़ुर्ग हैं या बड़े हैं उनको भी अगर आप देंगे ना सुबह चाय के साथ, वो भी मज़े मज़े से खाएंगे। तो देखें कितना ज़बरदस्त खस्ता और नरम, जहाँ से आप इसको पकड़ेंगे वहीं से टूट जाएगा। तो चलें, दुआओं में याद रखिएगा। आप ये नाश्ता बनाएं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।